भारतीय संस्कृति और अध्यात्म अटूट रूप से जुड़े हैं, जो जीवन में भौतिकता के बजाय आत्मज्ञान, त्याग, सत्य, अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। यह प्राचीन संस्कृति योग, धर्म और कर्मयोग के माध्यम से आंतरिक दिव्यता को प्रकट करने और सबके कल्याण पर जोर देती है, जिसका साक्ष्य हमें देश भर में कई प्राचीन मंदिरों, मठों में देखने को मिलता है। इसी कड़ी में ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है। इसके साथ ही इस मंदिर का अध्यात्म दृष्टि से भी विशेष महत्व है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना गया है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा निर्मित यह मंदिर 7 घोड़ों और 12 पहियों वाले एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जो सूर्य देव को आकाश में विचरण करते हुए दर्शाता है। यहाँ 7 घोड़े 7 दिनों के प्रतीक रूप में माने गए हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में यूरोपीय नाविकों की समुद्री यात्रा में यह मंदिर एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र था, इसलिए उन्होंने इसे काला पैगोडा का नाम दिया। पौराणिक कथानुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता के श्राप के कारण अशुद्धता से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने कोणार्क में चंद्रभागा नदी और समुद्र के संगम के निकट मित्रवन में लंबे समय तक कठोर प्रायश्चित किया। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें सभी रोगों से मुक्त कर दिया। उन्होंने ही सूर्यदेव की आराधना के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सूर्य उपासना का महत्व रहा है। ऋग्वेद में भी सूर्यदेव की प्रार्थना का वर्णन मिलता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें आमतौर पर विरंची नारायण कहा जाता है, और जिस क्षेत्र में यह स्थित है उसे अर्क क्षेत्र और पद्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां बनी हैं जो सूर्य मंदिर के सभा भवन तक ले जाती हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ पत्थर को तराश कर घोड़े की आकृति बनाई गई है। यह कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। इसकी कलाकृतियां आज भी लोगों को हैरत में डाल देती हैं। उन्नीस में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। हर साल यहाँ विशेष रूप से कोणार्क महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में